अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सेट्स, नरम हरूफ और सीटी वाले हरूफ कल हमने पढ़े। आज हम देखने जा रहे हैं मोटे हरूफ। मोटे हरूफ जो है वो टोटल 7 हैं। वैसे तो हम मखारिज पढ़ते हुए बीच में बता चुके हैं कि मोटे हरूफ कौन कौन से आते हैं, लेकिन आप इसको इकट्ठा इस तरह से एक लिस्ट की सूरत में लिखें। तो, सौद, वोद, वो, ऑफ, गैन एंड खौ। ये 7 लेटर्स जो हैं ये हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, हर हालत में इनको मोटा ही पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट 4 हैं वो ज़्यादा मोटे हैं। मैं आपको उसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो पहले 4 हरूफ हैं ये ज़्यादा मोटे क्यों हैं? क्योंकि इनमें ज़ुबान पूरी की पूरी ऊपर उठ जाती है और मुंह अंदर से भर जाता है। जब मुंह भर जाता है तो आवाज़ भरी हुई भी निकलती है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जब हम मज़ीद इसकी तफसीलात पढ़ेंगे एडवांस तजवीद पे, तो आप देखेंगे कि हर हर्फ के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ सिफ़ात होती हैं। उन सिफ़ात में से जो है एक सिफ़त ये है मोटा होना हर्फ का, और दूसरी एक और सिफ़त ये है कि भरा हुआ होना। तो ये जो 4 लेटर्स हैं इनमें ये दोनों सिफ़ात मुश्तरका तौर पे पाई जाती हैं, यानी दोनों सिफ़ात हैं, मोटे भी हैं और भरे हुए भी हैं। तमाम हरूफ में से जितने भी हैं 29 अल्फ़ाबेट्स, उन तमाम हरूफ में से सिर्फ यही 4 ऐसे हैं जो कि भरे हुए हैं। भरा हुआ और कोई लेटर नहीं है, सिर्फ ये 4 लेटर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ मुंह भर के आती है। तो जो मुंह भर के आवाज़ आएगी और साथ में वो मोटे भी हैं तो फिर वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। उनको अच्छे से मुंह भर के अदा करना है। ज़ुबान भरा हुआ कैसे अदा होता है लेटर? जब हम मिडल से ज़ुबान को, सेंटर से ज़ुबान को ऊपर उठाते हैं। अगर लेटर सिर्फ पीछे से ज़ुबान उठाने से हम मोटा करें तो वो भरा हुआ नहीं निकलेगा। जैसे कि आपके सामने ये क़ाफ़ और गैन और खौ की पिक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है कि ज़ुबान दरमियान में से ऊपर नहीं उठी हुई है और मुंह का अगला हिस्सा जो है वो खाली है। तो लिहाजा ये जो हैं ये भरे हुए नहीं हैं, मुंह भर के अदा नहीं होते। जबकि इनकी निस्बत ये वाले लेटर्स देखें, क़ाफ़ की पिक्चर के साथ इसको ज़रा कंपैरिजन इसका करें तो आप देखिए कि क़ाफ़ में मुंह का अगला हिस्सा खाली है, जबकि वॉ में जो है पूरा मुंह भरा हुआ है, वॉद में भी पूरा मुंह भरा हुआ है, सौद में भी, तौ में भी। तो हमने क्या करना है मोटे हरूफ में? तो, सौद, वोद और वो, इनको ज़्यादा मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है, ज़ुबान को सेंटर से उठा के ऊपर तालू की तरफ उठाने की कोशिश करनी है। जबकि इन 4 के अलावा कोई भी लेटर हमने भरा हुआ नहीं पढ़ना। अगर कोई क़ाफ़ को भरा हुआ पढ़ता है क़ोफ़, तो वो गलत पढ़ रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये क़ाफ़ की आवाज़ जो है ये खुले हुए मुंह से आती है, ये मुंह भर के नहीं आती है। इसी तरह गैन और खौ, ये भी जो हैं ये इतने मोटे नहीं हैं, मोटे हैं लेकिन इतने मोटे नहीं हैं। इन सब के लास्ट में आप जो अपनी लिस्ट बनाएंगे तो ब्रैकेट में आप रॉ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रॉ के बारे में मैंने पहले भी बताया कि रॉ ज़बर और पेश की सूरत में मोटा होता है। तो आप वो लास्ट में एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें। वैसे तो रॉ मोटे हरूफ की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये बात रह जाएगी इस तरह से कि रॉ को भी मोटा पढ़ना है जब कभी उसके ऊपर ज़बर या पेश होगी। तो इन 7 लेटर्स को अच्छे से आपने जो है वो याद करना है। ठीक है, तो, सौद, ज़ौद, ज़ौ, क़ाफ़, गैन, खौ। तो, सौद, ज़ौद, ज़ौ, क़ाफ़, गैन, खौ। और आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, क्योंकि जो सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ वाली क्या कहना चाहिए तरतीब है, ये वैसे भी कायदे में इसी तरह दी हुई है ना। मतलब जो अल्फ़ाबेट्स की जो तरतीब है उसमें सौद, वौद और फिर तो, ज़ौ आते हैं। तो कुछ लोगों को वो वाली तरतीब आसान लगती है, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ वाली, और कुछ लोगों को तो, सौद, ज़ौद, ज़ौ वाली तरतीब आसान लगती है। तो आपको जो भी तरतीब आसान लगे आप उस तरह से इनको लिख लें और इनको अच्छे से याद कर लें, और जहाँ कहीं भी ये नज़र आएंगे आगे हमने इनको मोटा ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं ता की आवाज़ बारीक है, तो की आवाज़ मोटी है, जबकि दोनों सेम
जगह से निकलते हैं, ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से। तो ये मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी तब्दीली से मानी बदल जाएगा। अब ता से कोई लेटर लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ और है। तीन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वह तीन व ज़ैतून, वो ता से तीन जो है ये अंजीर को कहते हैं। और अगर तौ से तीन है तो उसका मतलब मट्टी है, तो वो मतलब बदल जाता है। इसी तरह हा और हा जो है ये नॉर्मल सा हा, गोल दो चश्मी हा, जो कि हम उर्दू में बोलते हैं, और हा दरमियान हलक से। इसी तरह कौफ और काफ, औफ मोटा है, कल्ब जिसको कहते हैं कुलूब, और काफ से अगर कल्ब कहें तो उसका मानी होता है कुत्ता, तो वो मोटे, और उसमें आपने फ़र्क रखना है। इसी तरह सा, सीन और सौद, इनका मखरज भी क्योंकि बहुत सिमिलर हैं, उर्दू में हम इनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन अरबिक में हमने इनमें फ़र्क रखना है। सा का जो है मखरज ऊपर वाले 2 दांतों का किनारा है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आती। सीन जो है वो सीटी वाला हर्फ है, वो नीचे के 2 दांतों पर रिलाई करते हुए सीटी के साथ पढ़ना है। और जबकि सौद भी सीटी वाला ही हर्फ है, लेकिन सीन बारीक था, सौद जो है ये मोटा है। तो सा, सीन और सौद, इस तरह से इनको आपने अच्छे से समझना है, याद करना है। आप ये सेट्स बनाकर अपने पास लिख भी सकते हैं कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ जो हैं वो ये हैं। उसके बाद हमज़ा और आइन की आवाज़, इस पे भी बात हो चुकी है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी बता दी थी मैंने, इसमें भी आपने फ़र्क रखना है। इसी तरह ज़ाल और वो, अब ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन जो है वो मोटा है। अगर हमने वो को बारीक पढ़ा तो वो ज़ाल से मुशाबे हो जाएगा। तो ज़ाल से जो माना है वर्ड का वो और है, और वा से माना और है। इसी तरह ज़ा और वौद, इनकी आवाज़ें भी कुछ लोग सिमिलर कर देते हैं। वौद का मखरज आप तफसील से पढ़ चुके हैं कि ज़ुबान की जो करवटें हैं वो ऊपर वाली दाढ़ों से लगानी हैं, तो आपने सिर्फ मखरज को फॉलो करना है और ज़ुबान की नोक को इस्तेमाल नहीं करना। जबकि ज़ा जो है ये सीटी वाला हर्फ है और इसमें ज़ुबान नीचे वाले 2 दांतों के किनारे पे लगेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।